इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये देखें, जो पिछली वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने आपको कंसीलेटर यानी कंसीलेशन के बारे में बताया था। वो भी एक एडीआर का मेथड है, ये आर्बिट्रेशन भी उसका मेथड है। लेकिन आर्बिट्रेशन और कंसीलेशन में इतना फ़र्क है कि आर्बिट्रेशन के अंदर जो भी सेटलमेंट होती है, जो फैसला सुनाया जाता है, वो बाइंडिंग होता है आप लोगों के ऊपर। यानी जिस तरह अदालत में या जज का जो फैसला होता है दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है ना दोस्तों, लेकिन आर्बिट्रेशन में भी फैसला उसी तरीके से बाइंडिंग होता है। लेकिन कंसीलेशन में ये बाइंडिंग वाला ऑप्शन नहीं था। वो तो बेचारा कंसीलेटर आप लोगों की दोस्ती कराएगा, आपको रिकमेंड करेगा, मशवरे देगा, आपको कोई हुक्म नहीं देगा, आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपकी मर्ज़ी है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर अमल करें या ना करें, यानी वो तो सेटलमेंट कराने के चक्कर में होता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पर्सन है, जिसको हम आर्बिटर बोलते हैं, उसका जो फैसला होता है वो ज़रा बाइंडिंग होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अदालत में यानी जज का फैसला बाइंडिंग होता है। इस हवाले से जनाब हमें ये भी बताया गया है कि आर्बिट्रेशन का मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कंसीलेशन या कंसीलेटर बेचारा नाकाम हो चुका है, कंसीलेशन फ्लॉप हो चुकी है, तो आप उसके बाद आर्बिट्रेशन का मेथड जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आर्बिट्रेशन के बारे में मज़ीद जानकारी चाहिए ना, तो एडीआर की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसमें आर्बिट्रेशन के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ, पार्ट 5 वालों, अब तुम लोग वकील बनने जा रहे हो, एक बात कान खोल के सुन लो। आगे जो मुस्तकबिल है ना वो आर्बिट्रेशन का है, आगे जो मुस्तकबिल है ना वो एडीआर का है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। ठीक है, ये इसको इनफॉर्मल जुडिशल सिस्टम भी कहा जाता है। ये इनफॉर्मल अदालतें होती हैं, इनको पढ़ना शुरू करो। इसकी बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर, यानी आर्बिट्रेशन, कंसीलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, निगोसिएशन, ठीक है ना, ये लोक अदालतें, सेटलमेंट है, ये मीडिएशन और आर्बिट्रेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करें। इसकी बहुत मार्केट है, तो काइंडली उस सब्जेक्ट को भी पढ़ लेना, क्योंकि वो आपको कभी नहीं पढ़ाया गया। वो सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाया गया था लीगल सिस्टम में, लेकिन अब ये मुकम्मल चैप्टर है। जो आपसे जूनियर जो आएंगे ना, वो जनाब ये सारा चैप्टर पढ़ यार, सारी ये ना टॉपिक जो है ना वो पूरा कवर करके आएंगे यानी डिटेल के अंदर। तो कहीं आप लोग पीछे ना रह जाओ, तो उसको ज़रा पढ़ लेना फ़ारिग टाइम के अंदर। वैसे है तो बहुत मुश्किल, लेकिन मैं चलो बता तो दूँ ना। अच्छा जी, तो ये जो आर्बिट्रेशन है ना, इंडस्ट्रियल एक्ट 2010 के तहत इसका सेक्शन है 39, ठीक है, ये इसको डील करता है। अच्छा जी, आर्बिट्रेशन में ये होता है कि सबसे पहले जब आपकी कंसीलेशन के एफर्ट्स नाकाम हो जाते हैं, कंसीलेशन का जो प्रोसीजर है वो नाकाम हो जाता है, उसके अंदर कोई सेटलमेंट नहीं होती, तो फिर जो कंसीलेटर है वो क्या करेगा, दोनों पार्टीज़ को कहेगा कि यार आप अपना जो प्रॉब्लम है ना आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवाएं। क्योंकि आर्बिट्रेशन में ये होगा, जो आर्बिटर जो भी फैसला होगा वो दोनों को मानना पड़ेगा। अब उसमें ये होगा कि दोनों पार्टीज़ पहले एग्री होंगी, दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। ये आर्बिट्रेशन ये नहीं है कि बस एक पार्टी चली जाएगी तो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, नहीं, इसमें दोनों पार्टीज राज़ी होंगी तो उसी के बाद आर्बिट्रेशन का शुरू होगा। और ये फिर जनाब एक एग्रीमेंट करेंगे फॉर्मल कि हम आर्गुमेंटेशन के ज़रिए अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर जनाब ये दोनों मिल के ना आर्बिटर यानी अपॉइंट करेंगे कि कौन आर्बिटर है, ये खुद अपॉइंट। कंसीलेशन में कंसीलेटर जो था वो हुकूमत अपॉइंट करेगी इस पंजाब के कानून के तहत, लेकिन यहाँ पे जनाब वो खुद से अपॉइंट कर सकती हैं। और ठीक है, और वो रिटन में लिख के देंगे कि जी हम अपने प्रॉब्लम को आर्बिटर के सुपर्द करते हैं, कंसीलेटर फेल हो चुका है, अब आर्बिटर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अच्छा जी, उसके बाद अब आर्बिटर कौन बनेगा, आपको क्या पता? तो उसमें या तो आप हुकूमत की तरफ से आपको एक पैनल दिया जाएगा, हुकूमत लिस्ट देगी कि भाई इसमें से किसी बंदे को आर्बिटर अपना चूज़ कर लो, या फिर से आप कोई भी किसी भी शख्स को भी आप ना अपना आर्बिटर बना सकते हैं। लेकिन वो तभी बनेगा जब दोनों पार्टीज़ राज़ी होंगे। अगर दोनों पार्टीज़ कहते हैं कि हमने अयाज़ नूर से आर्बिट्रेशन करानी है, तो भाईजान उनको ये इजाज़त दी जाएगी और वो अयाज़ नूर से अपनी आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आर्बिटर दोनों से वो उसी तरीके से मीटिंग करेगा जिस तरह कंसिलिएशन, बिल्कुल वही प्रोसीजर, दोनों रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, गपशप लगेगी, चाय शाय पियेंगे दोनों पार्टीज़, एक मैनेजमेंट का बंदा, एक वर्कर्स का बंदा, ठीक है, बड़ी या बिल्कुल इनफॉर्मल मेथड में गपशप होगी, बातचीत होगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि आर्बिटर दोनों की बात सुन के एक फ़ैसला सुनाएगा जिसको अवार्ड बोला जाएगा। वो जनाब फिर क्या होगा कि वो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाएगा। यानी आज आपने आर्बिट्रेशन को फॉलो किया, आज आप आर्बिटर के पास चल के गए हो, उससे लेके 30 दिन के अंदर वो आपको फैसला सुनाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा ये है कि वो जो अवार्ड है वो इशू किया जाएगा, उसकी कॉपी जो है ना दोनों, यानी कोई किस्म का फैसला ही होगा, वो फैसला उन दोनों, उसकी जो कॉपीज़ है दोनों पार्टीज़ को दी जाएंगी। और साथ में हुकूमत को भी बताया जाएगा कि भाई हुकूमत, ये देखो हमने आर्बिट्रेशन के ज़रिए इनका फैसला, इनका जो मसला हल कर दिया है, इसको हमने जो है ना वो फिर हुकूमत उसको पब्लिश भी करेगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर। अच्छा जी, दूसरा ये याद रखिएगा कि ये जो आर्बिटर का जो अवार्ड होगा ये बाइंडिंग होगा आपके ऊपर, कंक्लूसिव होगा, यानी इसके बाद कोई आप अपील दायर नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। इसकी वजह ये है कि देखें, जब आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर शुरू होता है तो दोनों फरीकें से पूछा जाता है कि यार आप किसको आर्बिटर लगाना सकते हैं,
ठीक है, यानी आपको एक फुल फ्रीडम दी गई है इनफॉर्मल तरीके से अपने प्रॉब्लम आर्बिटर अपना चूज़ करें, अपनी एग्रीमेंट टर्म्स हैं, तो उसके बाद फिर जो फैसला आएगा उसके ऊपर आपने फॉलो भी करना है, उसके ऊपर अमल भी करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसके हवाले से कोई अपील दायर नहीं कर सकते और ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए वैलिड होता है और आमतौर पे 2 साल से ज़्यादा जनाम यानी कि 2 साल तक ये वैलिड होगा, ठीक है? और ये डिपेंड करता है उस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर अदालत ने ये लिखा है कि ये मेरा जो फैसला है, यानी सॉरी, अदालत से मुराद आर्बिटर, आर्बिटर अगर ये लिखता है कि ये मेरा फैसला 3 साल तक वैलिड है तो 3 साल तक रहेगा, 4 साल 4 महीने तो 4 महीने। वैसे आमतौर पे 2 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा वो फैसला, ठीक है जी? ऐसा नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए फैसला यानी एक्सटेंड होगा, ऐसी बात नहीं है। वो उसका भी एक टाइम फ्रेम होगा, वहाँ तक ये जो अवार्ड है, जो फैसला है, वो एप्लीकेबल होगा। सो दोस्तों, ये भी हमारा एक और टॉपिक बहुत ही आसान यानी आर्बिट्रेशन कवर हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर।